बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम प्रोटीन को देखेंगे। प्रोटीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें अमीनो एसिड के पॉलीमर होती हैं, मतलब कि जब अमीनो एसिड पॉली बोलते हैं ज़्यादा को और मर बोलते हैं चेन को, मतलब कि अमीनो एसिड अगर एक चेन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लग जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो ये अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं, यानी अमीनो एसिड की लंबी चेन को ही प्रोटीन बोलते हैं। इसमें कार्बन के मालिक्यूल, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के मालिक्यूल होते हैं और इसमें अमीनो एसिड की तादाद चंद अमीनो एसिड से लेके 3000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट कंपाउंड है। ये अगर एक ड्राई सेल हो, यानी अगर आपके पास एक ह्यूमन या कोई प्लांट या एनिमल सेल है, आप उसको ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो तब समझ लें कि उसके अंदर जो 50% जो वेट है वो प्रोटीन का है। तो ड्राई वेट में 50% प्रोटीन होती है। ये हर किस्म के सेल में होती है और सेल के हर पार्ट में होती है, यानी इससे अंदाज़ा लगा लें कि सेल के अंदर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है प्रोटीन। इसके अगर रोल की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, यानी सेल की शेप बनाती है। एंजाइम के तौर पर भी काम करती है। जब एंजाइम के तौर पर काम करेगी, आपको पता है एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर तमाम रिएक्शन को कंट्रोल करती है। इसी तरह ये हार्मोन के तौर पर भी वर्क करती है, यानी जितने भी हार्मोन हैं ये भी प्रोटीन के ही बनी होती हैं और हार्मोन भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस में वर्क करती है। हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन की बनी होती है, जो कि कैरियर का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन को और बेकार मादों को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रोटीन का ही है। ये जो एंटीबॉडी है ये भी प्रोटीन की बनी होती है। तो एंटीबॉडी आपको पता है कि बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करती है, बेकार मादों को रोकती है, जो जरासीम है उनसे हमारे जिस्म का दिफा करती है, उनको हमारी बॉडी से आने से रोकती है। तो इसलिए ये डिफेंस यानी इम्यून सिस्टम में भी वर्क करती है। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो क्लॉटिंग होती है, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़ख्म हो जाए तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी खून जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुराख जहाँ से ब्लड निकल रहा है वो सुराख यानी वो ज़ख्म जल्दी ही बंद हो जाएगा और मज़ीद खून का निकलना रुक जाएगा। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये भी प्रोटीन की वजह से होती है। बहुत सारी जो मूवमेंट है आर्गन की वो भी प्रोटीन की वजह से होती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जब सेल डिवीज़न होती है तो सेल डिवीज़न में एनाफेज के मरहले में जाके जो क्रोमोसोम अलग अलग होती हैं, आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं जो कि काइनेटोकोर के पोजीशन पे आके क्रोमोसोम के, यानी क्रोमोसोम के बिल्कुल दरमियान में, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के पास एक प्रोटीन लगी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे अटैच होती हैं दोनों साइड से और फिर इसको खींचती हैं अपनी तरफ। इसमें जो ये फाइबर यूज़ होते हैं, ये धागे इस्तेमाल होते हैं, ये धागे भी प्रोटीन के बने होते हैं। अमीनो एसिड को देखें तो अमीनो एसिड की बहुत सारी टाइप है हमारी सेल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर। अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 170 किस्म की होती हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाती हैं वो सिर्फ 25 हैं। और जो ज़्यादातर हमारी बॉडी में ज़्यादातर प्रोटीन होती है वो सिर्फ 20 किस्म के अमीनो एसिड की से मिलके बनती है। अमीनो एसिड में एक अल्फ़ा कार्बन होती है, ये अल्फ़ा कार्बन है जिसके इस साइड पे एक COOH बॉन्ड लगा होता है, ये C डबल बॉन्ड H बॉन्ड है, एस्टिक बॉन्ड है। और इसके इस साइड पे NH2, इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। इसके ऊपर वाली साइड पे H
बॉन्ड लगा हुआ है और नीचे वाली साइड पे आर लगा हुआ है। आर बोलते हैं कार्बोराइल ग्रुप को, यानी यहाँ पे आर से मतलब कुछ चेन, यहाँ पे आर की जगह पे कोई एक हाइड्रोजन भी हो सकती है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, या यहाँ पे कोई लंबी चेन किसी की भी हो सकती है कार्बन की, स्पेशली कार्बन की चेन होगी। तो इसके दरमियान वाली जो कार्बन है जिसके एक साइड पे एसिडिक और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के दो फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने की वजह से हम बोलते हैं अमाइनो एसिड, यानी एक साइड पे अमाइनो और एक साइड पे एसिडिक ग्रुप। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। हम इसकी कुछ शेप देखते हैं। यहाँ पे हमने आर के बारे में बात की, आर एक लंबी चेन है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये OH है, COH, ये अमाइनो ग्रुप है, इसके एक साइड पे H और एक साइड पे CH3 है। तो ये एलानीन बोलते हैं ऐसी अमाइनो एसिड जिसके आर की जगह पे CH3 लगा हो तो इसको बोलते हैं एलानीन। और अगर आर की जगह पे H ही लगा हो तो देखिए इसके इस साइड पे भी H है और इस साइड पे भी H है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। इसी तरह इसके देखिए यहाँ पे तो ये OH COH और यहाँ पे NH2, और ये देखें यहाँ पे एक छोटी सी चेन आके अटैच हो गया है, इसको बोलते हैं आइसोल्यूसिन। और यहाँ पे देखें एक और चेन है जिसमें सल्फ़र भी लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं मैथ्योनीन। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कैसे कंपाउंड होती हैं। यहाँ पे देखें एक चेन भी है और एक रिंग भी है। यहाँ पे देखें सिर्फ एक बेंजीन का रिंग है। यहाँ पे देखें इस कार्बन के, ये कार्बन है जी जो कि अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन का ग्रुप लगा हुआ है और ये चेन थोड़ी सी लगी हुई है। तो इस तरह जी इसके मतलब नेम है। ये तकरीबन 20 किस्म की हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो कि मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये देखें ज़रा कि जब हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड, ये दो अमाइनो एसिड हैं जिसके एक साइड पे देखिए NH2 और दूसरी साइड पे COH लगा हुआ था। COH में से OH और अमाइनो ग्रुप में से H, ये दोनों मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड नामुकम्मल हो गया, यानी देखें ये जो कार्बन है अगर इसके हाइड्रोजन उतार दें तो इसका बॉन्ड नामुकम्मल है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाने थे। और अगर इस कार्बन के अंदर से हम ये OH निकालें तो अगेन इस कार्बन का बॉन्ड भी इनकम्प्लीट है, बॉन्डिंग इसकी इनकम्प्लीट होगी। अब क्या होगा, ये कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगी और नाइट्रोजन की भी बॉन्डिंग मुकम्मल हो जाएगी, 3 बॉन्ड, और कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब ये जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें क्योंकि दो ही अमाइनो एसिड, एक ये वाली और एक ये वाली, आपस में आके अटैच हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करती हैं और इसी तरह एक और बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसमें देखें एक ये अमाइनो एसिड थी और एक ये यहाँ तक अमाइनो एसिड बनती है, ये इतनी एक अमाइनो एसिड है और एक इतनी अमाइनो एसिड है। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया नाइट्रोजन के हाइड्रोजन में और एसिडिक ग्रुप के OH ने, और दोनों ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। और यहाँ पे दोनों की C और N की आपस में अटैचमेंट हो गई है। यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बना और यहाँ पे भी एक और पेप्टाइड बॉन्ड शो किया हुआ है। तो इसमें मतलब कि 3 अमाइनो एसिड है तो इसको बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड। और अगर इस तरह जोड़ते जाएंगे तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड ऐसी चेन होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हों और ये काफ़ी लंबी चेन भी हो सकती है। अगर ये बहुत लंबी चेन हो जाएगी तो इसको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं।